योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो है कि सही से पढ़ा लिखा नहीं रहते, मनमानी कर रहे थे, टाइम से आ नहीं रहे थे, टाइम बिना टाइम के चले जा रहे थे, तमाम तरीके का जो है कि आरोप भी लग रहा है आप लोग। घर में माँ बाप बीमार पड़े, बेटा बेटी बीमार पड़े, बेटा बेटी की शादी हो, हमको मेडिकल लेना पड़ता है, हम क्यों मेडिकल लें? अगर मान लीजिए सर कि अगर आपकी मांगे पूरी कर दी जाए तो ऑनलाइन अटेंडेंस का आप लोग विरोध नहीं करेंगे, वापसी नहीं करेंगे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। और वो भी हम झूठ बोल के मेडिकल लें, क्योंकि हमारा है कि 8:30 बजे तक आप यदि लेट होते हैं तो रीजन दिखाते हुए 8:30 बजे तक आप ऑनलाइन वो जो है हाजिरी लगाएंगे। पैसा देती है उन बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए, उनको हम लोग पढ़ाने काम करते हैं, अनवरत करते रहेंगे। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमारे परिवार की भी मजबूरी है, हमारे समाज की भी मजबूरी है, हमारे शिक्षकों की भी मजबूरी है। उन मजबूरी को उनको ध्यान देना चाहिए। करेंगे आर पार करेंगे, लोकसभा में हाफ हुए हैं ना, विधानसभा में साफ हो जाएंगे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। ऑनलाइन के विरोधी नहीं है, हम लोग ऑनलाइन के विरोधी ही नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी मुख्यालय पर है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हजारों की संख्या में शिक्षक पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन अटेंडेंस का लगातार विरोध कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आप तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हजारों की संख्या से आज मुख्यालय पहुंचकर डीएम को पत्रक सौंपा गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ऑनलाइन अटेंडेंस के लेकर इनका विरोध क्यों जारी है। जी, अपना परिचय बताइए। हमारा नाम अनुराधा सिंह है और मैं राष्ट्रीय महाशिक्षक शैक्षिक संघ की नगर अध्यक्ष हूँ। हमारा सबसे पहले तो जो मीडिया में प्रचार कर दिया गया है कि हमारा विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस को है, हमारा विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस पे है ही नहीं। हमारा विरोध सिर्फ इसमें है कि जो राज्य कर्मचारी को जितनी सुविधाएं मिलती हैं, जो मांगे हैं, जो बेसिक हमारी व्यवहारिक मांगे हैं, कि हमारे पास सिर्फ ले दे के 14 CL है, हमारे घर में माँ बाप बीमार पड़े, बेटा बेटी बीमार पड़े, बेटा बेटी की शादी हो, हमको मेडिकल लेना पड़ता है, हम क्यों मेडिकल लें? और वो भी हम झूठ बोल के मेडिकल लें, क्योंकि हमारे पास और कोई छुट्टी नहीं है। तो राजकर्मचारी मेडिकल कैशलेस मेडिकल भी हमें नहीं मिलता, हमें कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। उसके बाद इनके जितने कार्यक्रम होंगे उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन जब हम लोग को कोई जरूरत होती है तो इनके विभाग से कोई नहीं आता है। एक इनके विभाग का बाबू आके हमारा पत्रक लेके गया है। डीएम सर के पास इतना समय नहीं था कि हमारा आके कम से कम हमारी समस्या तो सुनते, हमारी बात तो पहुंचाते ऊपर तक, लेकिन नहीं। अगर उनके पास कोई काम है तो वो एक व्हाट्सएप का एक मैसेज भेजेंगे और सारे टीचर लाइन से उसके बाद धमकी दी जाती है, अगर आप नहीं आएंगे तो तनख्वाह काट दी जाएगी। हर विभाग का काम हम लोग से करवाया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का काम कराया जाएगा, सफाई कर्मी का काम कराया जाएगा, नगर निगम का काम कराया जाएगा, बाकी सारे विभाग में कोई नियम नहीं है। और अगर ऑनलाइन अटेंडेंस होनी है तो सारे सरकारी विभाग में करिए, उसके बाद हम भी देंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस का आप लोग विरोध कर रही हैं कि उसमें सुधार हो या उसको वापस कर लिया जाए? ऑनलाइन अटेंडेंस में सुधार हो, हमारी मांगे पूरी करें, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस वो आज लें, आज से अभी से लें, हम लोग देंगे। जब स्कूल जा ही रहे हैं और नौकरी कर ही रहे हैं तो क्यों हम अटेंडेंस का? लगातार आरोप लग रहा था कि कुछ अधिकारी सोशल मीडिया पर भी लगातार आरोप लग रहा है कि शिक्षक जो है कि सही से पढ़ा लिखा नहीं रहते, मनमानी कर रहे थे, टाइम से आ नहीं रहे थे, टाइम बिना टाइम के चले जा रहे थे, तमाम तरीके का जो है कि आरोप भी लग रहा है आप लोग। वो मनमानी नहीं देखते, वो उनको कहने की बात है। वो जैसे मान लीजिए अगर वो अधिकारी 12 बजे आया, हमारे विद्यालय में आया, उसने देखा कि एक टीचर नहीं है, उन्होंने कह दिया मनमानी है, विद्यालय से चले गए। लेकिन बताइए अगर उनके घर में उनके फादर की कैजुअलिटी हो गई हो तो क्या वो टीचर वापस जाएगा? नहीं। तो उस स्थिति में ना हमारे पास कोई छुट्टी है, ना हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, ना हम हाफ CL ले सकते, ना हम मेडिकल लगा सकते हैं। हमारी मेन समस्या ये है कि उसको ऑनलाइन अटेंडेंस को व्यवहारिक मानवीय मूल्यों पर आधारित करके लागू किया जाए। जी, ये बताइए कि जिस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस का आप लोग विरोध कर रहे हैं जी, तो लेकिन अभी सरकार का जो है कि आदेश है कि आप ऑनलाइन अटेंडेंस किसी टाइम लगा सकते हैं, तो जो सुविधा दिया जा रहा है किसी टाइम का बात नहीं, आधे घंटे का रिलैक्सेशन वो दे रहे हैं कि 8:30 बजे तक आप यदि लेट होते हैं तो रीजन दिखाते हुए 8:30 बजे तक आप ऑनलाइन वो जो है हाजिरी लगाएंगे, ये उन्होंने बोला है। लेकिन हम लोग की मांग को क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमको 15 ठो हाफ CL दे दें, 30 ठो EL दे दें, और जो है हम लोग का बताइए, राज कर्मचारियों का दर्जा, राज कर्मचारियों में सारी सुविधा दी जाती है। हम लोग कर्मचारी नहीं है तो हम लोग को राज कर्मचारियों का दर्जा दे करके मेडिकल कैशलेस का सुविधा दे, हम लोग का पेंशन जो रोक दिया वो पेंशन दे। और बताइए जब ज़रूरत पड़ती, कोई PM आता है, CM आता है, बताइए उसके स्वागत में हम लोग को
1 बजे 2 बजे जब इच्छा करता है बुला लेते हैं, जब इच्छा करता है बताइए घाटों पर दीप जलाने के लिए। परिवार सर्वेक्षण है, बाल गणना है, जल गणना है, क्या नहीं हम लोग करते हैं। बैंक का काम बताइए जो है, जो डीबीटी करते हैं हम लोग मोबाइल से, जो है पूरा बैंक का काम करते हैं हम लोग, क्या नहीं करते हैं। 15 तारीख को बताया जा रहा था कि आप लोग का बैठक होने वाला है, तो आज जो बैठक होगा उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा? बैठक की अभी क्या तिथि घोषित हुई या नहीं घोषित हो भाई बैठक जो होगा जो है वो तो जो हमारा जो है हम बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षक संघों के साथ जो बैठक करेंगे, हमारा शिक्षक संघ जो है जो निर्णय लेगा उसको हम लोग पालन करेंगे, ये है। तो ये बताइए कि आप जितनी मांगों के लेकर अगर आपका अटेंडेंस, अगर मान लीजिए आप लोग अटेंडेंस का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग संशोधन चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग की मांग को पूरा करें और जो है हम लोग अटेंडेंस का, अरे भाई हम लोग ड्यूटी में जा ही रहे हैं तो अटेंडेंस लगाने में क्यों हम लोग जो पीछे होंगे, लगाएंगे। लेकिन वो अपनी मांग को पूरा करते जा रहे हैं, हम लोग की मांग को क्यों नहीं सुनते हैं? वो हमारी मांग को तो पूरा करें। जी बताइए कि क्या अपना परिचय बताइए। राजेश यादव, अगर मुख्यमंत्री बड़ा गाँव राजेश यादव। बहुत सिंपल बात है, जो भी मांगे हैं ना, अटेंडेंस हम लोग लगाएंगे, सहर्ष लगाएंगे। हर काम किया गया है, सहर्ष किया गया है। ये ऐसी टेक्निकल बात है, अगर आप लेट होते आधा घंटा 10 मिनट, आपके पूरे दिन की नौकरी आपकी गई है ना। तो सुनिए, तो जो भी है मानवीय मूल्य पर आधारित हो। ये मामला कोई बीमार हो जाए, मान लीजिए रास्ते में कोई बच्चा बीमार हो गया, मेरे घर कोई बीमार हो गया, हम कहाँ जाएंगे? दोपहर के बाद हमको हाफ सिगल दिया जाए, हमको ईगल दिया जाए। हर जगह हाफ सिगल है, ईगल है, मेडिकल है, हम लोग का कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पेंशन भी नहीं है, हमारे यहाँ पेंशन भी नहीं है। तो जो मांगे हैं मांग लीजिए, आप हम बात मांगेंगे। आपके हम 100 बात मान रहे हैं, आप माने गवर्नमेंट, आपके हम 100 बात मान रहे हैं, मेरी 5 मांग 6 मांग आप नहीं मांग सकते आप? ऐसी क्या बात है? अगर सरकार आप कौन सा है? एक आप मिनट कौन सा है? नहीं मानेंगे। हम चुने हैं ना, हम चुने हैं बाबा। रुकिए अगर सरकार से आपकी बात नहीं बनती है और आपकी जो मांगे नहीं पूरी की जाएगी, तो आपका लोग का क्या रवैया रहेगा? आर पार करेंगे। लोकसभा में हाफ हुए हैं ना, विधानसभा में साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अपना परिचय बताइए। मैं केसरी कुमार पांडे हूँ, परिषद में टीचर हूँ। हम लोगों का जो धरना यहाँ चल रहा है, हम लोगों का धरना ईएल के भी, अरे हम लोग ऑनलाइन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऑनलाइन जो थोपा जा रहा है ज़बरदस्ती करके कि आपको इतने समय पर आना है, फिर 2:30 बजे जाना, अगर कोई कैजुअलिटी हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ घटित होगी, तब भी हम उस दिन अब्सेंट हो जाएंगे। क्यों बीच में अगर हम गए तो हम लोगों का है कि हम लोग को हाफ CL दे दिया जाए, जो कि हम अगर हमारे परिवार में कोई कैजुअलिटी हो या परिवार अगल बगल कोई ऐसी है बच्चे के साथ कोई कैजुअलिटी हो तो हम लोग वहाँ चले जाएं। दूसरा यह है कि हम लोगों को अपने ही 14 CL से अपने शादी करें, हम अपने शादी पे अपने परिवार में होगी तो मेडिकल लेके जाएंगे, क्योंकि हमें नियम, हम शादी करेंगे मेडिकल में जाएंगे, तो यह कितनी विडम्बना है। अगर मान लीजिए सर कि अगर आपकी मांगे पूरी कर दी जाए तो ऑनलाइन अटेंडेंस का आप लोग विरोध नहीं करेंगे? वापसी के विरोधी नहीं है, हम लोग ऑनलाइन के विरोधी ही नहीं है। हम लोग हाफ CL से हम ईमानदारी से काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा हमको सरकार पैसा देती है, उन बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए उनको हम लोग पढ़ाने काम करते हैं, अनवरत करते रहेंगे। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी है, हमारे परिवार की भी मजबूरी है, हमारे समाज की भी मजबूरी है, हमारे शिक्षकों की मजबूरी है। उन मजबूरी को उनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान कि हमारा हाफ CL कर दें, सबसे प्रमुख तो हाफ CL कर दें, 30 CL दे दें। हम लोगों को बीमा जो दिए थे, यह बीमा प्राइवेट कंपनियों से महंगा बीमा था इनका। बताइए, हम लोग प्रीमियम जमा करेंगे तो हमारे इलाज और उसके बाद हम लोगों का महंगा प्राइवेट अगर हमको 100 रुपये में बीमा दे रहा तो उनका 120 रुपये में बीमा था। हम लोगों की मांगे, हम लोग को राज्य कर्मचारी को बीमा दे दीजिए, उसको भी मानने को तैयार नहीं हो। कर्मचारियों का दर्जा दें, तो हम लोग अपने हक के लिए हक के लिए लड़ते रहेंगे, लड़े हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी अपना परिचय बताइए। जी मैं प्राथमिक विद्यालय हरमुआ से हूँ। जी आज आप लोग आई हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? मंजू लता। जी आप यहाँ पे आज आई हैं, क्या कुछ लग रहा है कि अब सरकार जो है कि आप लोग की मांगों को सुनेगी, आप लोग के मांगों इसे को सुनना चाहिए सर। कितना काफ़ी हम लोग परेशान हैं, कितना कितनी दिन की संख्या में आज आप लोग रही होंगे? हम लोग तो 1,500-2 हज़ार से कम तो थोड़ी रहे होंगे। हाँ, अरे ज़्यादा ही था। अभी आप इस वक्त देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर से यहाँ पे हज़ारों की संख्या में टीचर मौजूद हैं। यहाँ पे टीचर खुद कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि अगर हमारी सरकारें अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम बड़ा आंदोलन को बाध्य होंगे। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।